हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक चौहान। आज हम इस मैथ क्लास में एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6 to 11 तक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक मैं सॉल्व कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो सवाल नहीं समझे हैं, तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 6 क्वेश्चन से इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स पर लगी हुई हैं और उनका अपना अलग अलग टाइम है सिग्नल चेंज करने का। तो देखिए 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स पर वो अपना अपना सिग्नल चेंज करती है। तीनों का अपना अलग अलग ये टाइम है। अब देखिए अगर वो 7 बजे तीनों एक साथ सिग्नल चेंज करती है, फिर उसके बाद ऐसा कौन सा समय आएगा जिसमें वो दोबारा से एक साथ सिग्नल चेंज करेंगी। हमें वो टाइम पता करना है। तो सोचिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, एचसीएफ करना होगा या एलसीएम करना होगा। इस सवाल में एलसीएम फाइंड आउट किया जाएगा इन 3 नंबर्स का, क्योंकि इस सवाल में देखिए लाइट्स जो हैं, ट्रैफिक लाइट्स, वो एक समय में स्टार्ट होती हैं, फिर उसके बाद हमें वो टाइमिंग मैच करनी थी जहाँ पर ये तीनों वापस से लाइट आपस से दोबारा से एक साथ सिग्नल चेंज करें। तो हमें इन तीनों नंबर से वो मल्टीपल निकालना था जो पहला और लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल हो, जो इन तीनों नंबर के टेबल में आता हो। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि लाइट कब चेंज करने वाली है। तो देखिए एलसीएम जिस तरीके से हमने यहाँ निकाल रखा है, हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, प्राइम फैक्टर्स इन तीनों नंबर्स के जो इसमें कॉमन्स थे और जो हमें मिल चुके हैं, और इनका प्रोडक्ट करने के बाद हमारा 432 ये आ गया है। तो यानी कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 432। ये वो नंबर है जो इन तीनों नंबर्स की टेबल में कॉमन आता है, पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इतने सेकंड बाद, 432 सेकंड बाद ये तीनों लाइट वापस से एक साथ सिग्नल चेंज करेंगी। और 472 सेकंड्स का मतलब होता है 7 मिनट्स 12 सेकंड्स, यानी कि हर 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये लाइट्स अपना सिग्नल चेंज करेंगी एक साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिए 3 कंटेनर्स है और उनकी क्षमता है डीजल रखने की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है तीनों की। तो 403 लीटर्स एक की है, दूसरे की 434 लीटर्स है एंड तीसरे की है 465 लीटर्स। अब देखिए इनमें जो डीजल है उनको मेजर करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होगा जो इनके अंदर जो डीजल है उनको बराबर और पूरा पूरा माप सके। तो हमें इस तरह का एक कंटेनर चाहिए वो जो इन तीनों को पूरा पूरा और बराबर माप सके। ध्यान से सुनिए, पूरा पूरा और बराबर, कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, देखिए इस हालत में हमें इसका तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ताकि जो फैक्टर निकलेगा वही तो इन तीनों को बराबर डिवाइड कर पाएगा। वही नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिए मल्टीपल नहीं करना, हमें इन तीनों को बराबर बराबर जो डिवाइड कर सके वो फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होगा। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने सीधा फैक्टर्स निकाल दिए हैं, और फैक्टर निकालने के बाद हमें कॉमन सिर्फ 31 ही मिल पा रहा है। तो इसका मतलब कि 31 लीटर का वो कंटेनर होगा जो इन तीनों कंटेनर्स को, जो बड़े बड़े हैं, उनको बराबर बराबर यानी इक्वल मेजर कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें फाइंड करना है लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करने पर, यानी कि 6, 15 एंड 18 इन नंबरों से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो नंबर अभी हमें नहीं पता, तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो आपका 5 बचेगा। तो यानी कि पहली बात तो ये आप ध्यान से सुनिए कि 6 और 15 और 18 इन तीनों से वो नंबर पहले तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि इन तीनों से वो डिवाइड हो रहा है और फिर रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों से डिवाइड होने वाला वो सबसे पहले वो नंबर ढूंढना होगा। तो यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों की टेबल में आता हो और कॉमन हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया। हमारा आया है 90, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए 90 वो नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा इन तीनों नंबरों से, ठीक है। तो बचेगा कुछ ही रिमाइंडर। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बचाना कितना रिमाइंडर, 5। तो करेंगे क्या, 5 ऐड कर देंगे 90 में, 95। अब आप 6,
15 और 18 इन तीनों से डिवाइड कर लीजिए 95 को, आपका 90 तक पूरा पूरा चले जाएगा और रिमाइंडर 5 बच जाएगा, यानी कि 95 वो नंबर था जिसकी वजह से हमारा 5 रिमाइंडर बच रहा है इन तीनों से डिवाइड करने पर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें फाइंड आउट करना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो 18, 24 एंड 32 से। तो देखिए हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और वो भी डिविजिबल होना चाहिए 18, 24 एंड 32 से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 18 एंड 24 और 32 इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हम 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों से पहली बात तो डिविजिबल होगा ही, तो हम 4 डिजिट वाला भी ढूंढ लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हमने देखिए एलसीएम फाइंड आउट कर लिया 18, 24 एंड 32 का। इस तरीके से देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए देखिए 18, 24 एंड 32 का आपका एलसीएम है 288। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए ये निकाल लिया है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए हमें 288 मिल चुका है जो कि डिविजिबल होगा 18, 24 एंड 32 से। ये 3 डिजिट है, लेकिन हमें 4 डिजिट चाहिए। तो देखिए अब क्या करना होगा, तो चलिए 288 के मल्टीपल्स निकालते हैं। 288 का जब हम 3 पर मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है 864, जो कि अभी भी छोटा है, 3 डिजिट में है। लेकिन जैसे ही हम 4 पर उसको मल्टीपल देखते हैं तो हमें मिलता है 1152, जो कि 4 डिजिट है और स्मॉलेस्ट भी है, जो कि डिविजिबल होगा आपका 18, 24 एंड 32 से। तो हमें ये नंबर मिल चुका है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम, जो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं और ये नंबर कुछ खास हैं। आपको इनका एलसीएम निकाल के कुछ चीज़ ऑब्जर्व करनी है। क्या ये बात सही है जो नीचे लिखी गई है? ये जो को प्राइम नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स आपस में मैच नहीं करते, जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो जो इनका एलसीएम निकल कर आता है वो बराबर होता है अगर हम इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे उसके बराबर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में 9 एंड 4 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम के बराबर होगा इन दोनों के। तो देखिए करके देखते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में हमने 9 और 4 का एलसीएम निकाल दिया साइड में, और जो एलसीएम निकल के आया वो 36 आया। और अगर 9 और 4 की मल्टीप्लाई हम आपस में वैसे ही कर देते हैं तो हमारा 36 आ जाएगा। तो यानी कि एलसीएम और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हुआ। इसी तरह से एक और बार बी क्वेश्चन में 12 और 5 दोनों को प्राइम्स हैं, इनका हमने जब करते हैं तो एलसीएम 60 आता है, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर भी है। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 6 एंड 5 है, दोनों को प्राइम नंबर से, कोई फैक्टर्स आपस में इन दोनों का मैच नहीं करता है। इनका एलसीएम निकालने पर हमें एलसीएम 30 मिला, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 6 एंड 5 का तो भी 30 आता है। तो यानी कि ये बात यहाँ पर भी सही हुई है जो क्वेश्चन में ऊपर कही गई थी ऑब्जर्व करने के लिए हमें। डी क्वेश्चन में देखिए 15 एंड 4 है, कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं करता है। एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारा 60 आया। और देखिए 15 एंड 4 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 60 आता है। तो यानी कि यहाँ पर भी बात सही साबित हुई है जो इस क्वेश्चन में कही थी। बात क्या थी? बात ये थी कि अगर को प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम जो होगा वो बराबर होगा उन दोनों नंबरों के आपस में प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आएगा उसके। यानी कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दोगे वो एलसीएम के बराबर होगा। तो ये बात आपको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आप एलसीएम निकाल रहे हैं हर बार, लेकिन जब आप बड़ी कैलकुलेशन कर रहे होंगे बड़ी क्लासेस में, या फिर कभी आपको थोड़ा टाइम ना हो, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना कुछ ऐसे सवालों में, तो आप अगर आपको को प्राइम नंबर्स दिखते हैं तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, और ये नंबर ऐसे हैं कि इसमें खुद एक फैक्टर है दूसरे नंबर का। तो देखिए ऐसे नंबरों का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं फिर ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए 5 एंड 20 है। तो देखिए 5 खुद एक फैक्टर है 20 का, आपको इस तरीके से दे रखा है इस क्वेश्चन में। और एलसीएम जो हम निकालते हैं ऐसे नंबर का तो हमें मिलता क्या है, एलसीएम 20, जो कि नंबर क्वेश्चन में ही था। इस तरीके से बी क्वेश्चन में देखिए 6 और 18 है, 6 खुद एक फैक्टर है 18 का। तो देखिए जब हम एलसीएम निकालते हैं ऐसे नंबर का तो हमें एलसीएम 18 मिलता है, जो कि खुद पहले से ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, में आपको
आपको 12 एंड 48 दे रखा है। 12 खुद एक फैक्टर है 48 का, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें 48 मिलता है। और इसी तरीके से जब हम डी में भी एलसीएम निकालते हैं 9 एंड 45 का, जो कि 945 का फैक्टर है, तो एलसीएम हमें 45 मिलता है, जो कि पहले से ही क्वेश्चन में था। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो देखिए बच्चों, हम ये ऑब्जर्व करते हैं जब आपको इस तरीके के नंबर दिए जा रहे हो कि एक नंबर और उसी के फैक्टर के साथ एलसीएम निकालना हो, तो ध्यान रखना जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम होगा उन दोनों के बीच। जैसे कि हमने अभी तक ये करते हुए आ रहे थे, जो बड़े नंबर थे वही एलसीएम आपको मिले थे। तो ये आपको क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप जब भी कैलकुलेशन करें आप शॉर्ट तरीके से कर लें, तुरंत कर लें कैलकुलेशन, क्योंकि आपको इस तरीके के सवाल आगे आएंगे। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर देखते ही समझ जाते हैं, ऐसे नंबरों को पहचान जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना। आज की इस क्लास का यहीं एंड करते हैं। 3.7 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम 4 पॉइंट एक्सरसाइज में। ओके, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।